नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें, समय का पहिया घूम चुका है। तो दोस्तों, आपको पहले ही बता दें, आप जहां बैठे हो वहीं से आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। और यह बात मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं, यह चेतावनी है उसे समय की, क्योंकि दोस्तों समय बहुत बलवान होता है। जब समय अपने समय में आ जाए तो अच्छे अच्छे बलवान का भी सर्वनाश कर देता है। और दोस्तों, आप वही समय पूरी तरह करवट बदलने जा रहा है। और दोस्तों, उसकी लाल आंखों में तूफान है और वह अब बहुत कुछ बदलाव करेगा। जो लोग आज मुस्कुरा रहे हैं तो कल यही लोग परेशान होंगे। और दोस्तों, इसमें सबका हिसाब होगा, झूठ, पाप और लालच सबका। और दोस्तों, आप भी इस जाल में खड़े हो जहां एक एक करके सबका नंबर आएगा। और दोस्तों, यह जो पहिया घूम चुका है इसका शोर किसी को सुनाई नहीं दे रहा। और दोस्तों, अब बचने का कोई भी रास्ता नहीं बचा। और अब कोई गिनती नहीं बची, अब कोई रहन नहीं बचा, अब कोई मौका नहीं मिलेगा संभालने का, क्योंकि जिसे जितना पाप किया है उसे नहीं दर्द देखना पड़ेगा। और अब आप सोच रहे हैं आप पर कोई नजर नहीं लगा रहा। और दोस्तों, अब आप यही सोच रहे हैं जो आपने दूसरों के साथ किया तो वह सब भूल जाएंगे। तो दोस्तों, कान खोलकर सुन लो, इस ब्रह्मांड में कुछ भी अनदेखा नहीं होता। और दोस्तों, अगर आपने किसी मासूम को रुलाया है तो उसकी दुआ अग्नि बनकर जल रही है। और दोस्तों, अब आपको उसका उत्तर मिलने वाला है। एक एक करके सबका सत्यानाश होगा और जो देखेगा वह थर थर कपेगा। और दोस्तों, अब रिश्ते टूटेंगे, शरीर बीमार होंगे, मन भी परेशान होगा। और अंत में केवल पछतावा बचेगा, क्योंकि दोस्तों अब समय का पहिया इंसाफ करेगा। अब तक जो लोग सोते रहे तो अब सबका हिसाब होगा। और दोस्त तो समय जब बदलता है तो अच्छे अच्छे को बदल कर रख देता है। और दोस्तों, अब यही समय यमराज बन चुका है। और आप ही के कर्म आपके विनाश की और आपकी सफलता की चाबी बन चुके हैं। और जो लोग सोचते हैं कि मैं तो पूजा करता हूँ, मैं साधना करता हूँ, तो दोस्तों अब उनका भी हिसाब होगा, उनका भी पता चलेगा कि वह अंदर से कितने साफ है और वह अंदर से कितने पवित्र हैं। और अगर जवाब में एक भी झूठा निकला तो समझ लेना कि आप किसी मंत्र या फिर किसी माल या फिर किसी साधन से भी कुछ नहीं होगा। जब समय का पहिया घूमता है तो सबसे पहले हवा करवट लेती है। और दोस्तों, आपके चारों ओर जो शांति है वह तूफान से पहले की होने वाली सावधानी है, क्योंकि अब यह हम दूर निकल चुके हैं। उनकी चाल धीमी है पर अभी भी वह बहुत कुछ कर सकते हैं। और जो फंसा फिर उसकी बुरे समय की शुरुआत होने लगेगी, रात को अचानक नींद से जाग जाना, बिना कारण गलत गलत विचार आना। और दोस्तों, सबसे खतरनाक बात तो यही है कि आपके अपने ही आपके दुश्मन बनते जा रहे हैं। जिन पर आंख बंद करके विश्वास किया है तो यही लोग अब आपका नाम यमदूत को बता रहे हैं। और दोस्तों, वह लोग जो आपकी हर बात जानते हैं और यही लोग आपको बात करने की सबसे बड़ी वजह बनने जा रहे हैं। उनकी मुस्कान के पीछे छुपी हुई बहुत बड़ी नफरत है। और जब समय का क्रोध पड़ता है तो सबसे पहले यही चेहरे असली रंग दिखते हैं।
क्योंकि अब कोई साथ नहीं देगा, आप खुद अकेले लड़ेंगे, अकेले करेंगे। लेकिन अगर आप अभी भी जीत गए और अगर आपने अपने पाप मान लिए तो शायद कहीं से कोई ना कोई शक्ति आपको बचा ले, जिस समय का आपने मजाक उड़ाया था और जिस समय को अपने अपने पैसे से दबा लिया था। लेकिन दोस्तों, अब वह समय नहीं रहा, अभी है। चेतावनी नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों शनि की दृष्टि अब सीधे केंद्र में है। और जब शनि निगाह डालते हैं और दोस्तों अब राहु आपके दिमाग में घुसेंगे, क्योंकि दोस्तों अब आपकी फैसला उल्टे पड़ेंगे और आप जिसे आपने समझेंगे वही आपको सबसे पहले धोखा देंगे, और जो भी तो सोचेंगे वह सब गलत हो जाएगा। और अगर आप सफलता ढूंढेंगे तो यही से आपकी बर्बादी शुरू होगी। लोग आपको भूलने लगेंगे और आपके शब्द असर को देंगे और आपके आसपास ऐसा सन्नाटा छा जाएगा जिसमें केवल एक ही आवाज गूंजेगी। और दोस्तों, कोई उपाय नहीं, कोई सहारा नहीं, सिर्फ पश्चाताप। और अगर वह भी सच्चा हो, कोई भी आवाज होने पर भी अगर लो डगमगाए। और दोस्तों, माँ काली ने सब कुछ पहचान लिया है, अब विनाश नजदीक है। और दोस्तों, अगर किसी खास व्यक्ति का चेहरा बार बार आपके सामने आता है और हर बार वह व्यक्ति आपको डरा हुआ है, घायल लगता है, तो समझ लीजिए वही व्यक्ति आपको छुपा हुआ शत्रु है। और दोस्तों, माँ काली अब आपको उसे चेहरे से सावधान कर रही है। और तीसरा और सबसे शक्तिशाली संकेत, अगर आपके शरीर में बिना कारण गर्मी की लहर दौड़ती है और दोस्तों बिना किसी बात की आपका हृदय नम हो जाता है, तो आप माँ के विशेष भाव में प्रवेश कर चुके हैं और अब आप उनके कवच के अंदर बचे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ देखिए, माँ काली केवल उन्हीं की मदद करती है, लेकिन याद रखिए माँ काली उन्हीं का साथ देती है जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं। तेरे से जो लोग सच्चे मन से जुड़ना चाहते हैं, तो शनिवार वाले दिन माता की तरफ उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे और अपने सामने काले रंग का कपड़ा भेजा है, उसमें एक दीपक रखें जिसमें सरसों का तेल रखें और फिर माता रानी के प्रति में रखने के बाद उसे पर गुलाब और काले तिल चढ़ाई और आप आंखें बंद करके 108 बार इस मंत्र का जाप करें, जय श्री मां कालिका नमः। और हर बार मंत्र जपते हुए इस बात को कल्पना करें कि माँ का तेज आपको हर मुसीबत से बचा लेगा और हर बुरे समय में सब कुछ अच्छा होगा। और कब से फिर किसी शनिवार वाले एक नींबू को लेकर चौराहे पर रखा है और फिर पीछे मुड़कर ना देखें। इस प्रयोग के बाद आपके जीवन काल में जो परिवर्तन आएगा वह आपको भीतर से भी बहुत अच्छा कर देगा, और जो दुश्मन आपका अभी तक सामने नहीं आए थे वह खुद अपने आप सामने आएंगे। और दोस्तों, आपको बता दे 1 बजे के आसपास, 2 बजे के आसपास आती है, तो दोस्तों बातों को थोड़ा विस्तार से समझे तो आपको यह सब समझ में आएगा कि आज तक आपको ही साथ में करने के ये नहीं पता थी, क्योंकि हम हर दिन आपकी कुंडली का आकलन करते थे, फिर हमें इतने बीच में पता चला है। लेकिन आज जब हमने आपकी कुंडली रात में पढ़ी तो हमें पता चला कि आपके घर में कोई बुरी आत्मा हर दिन रात में आती है और फिर वह ब्रह्मा मुहूर्त में 4 से पहले ही निकल जाती है। दोस्तों, पूरी तरह से बातचीत हो चुकी है। आपके घर में जो आत्मा आती है बाहर सो जाती है, और आखिरकार क्यों होती है? और इस आत्मा से आपको कोई खतरा तो नहीं है? और आखिरकार अगर आपको ऐसा कोई खतरा है
तो आप उनसे कैसे सावधान रहेंगे? तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पूरे विस्तार से के बारे में चर्चा करेंगे और हम आप सभी चेक महत्वपूर्ण बात करना चाहेंगे कि हम आप सभी के लिए अच्छी सी जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत जानबीन करने के बाद हम आप सभी के लिए बहुत अच्छे जानकारी लेकर आते हैं, जो कि आप सभी की जीवन काल के लिए बहुत अधिक ज़रूरी है। तो दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते हैं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिसमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतनी हमारी आप जहां छोड़कर प्रार्थना है, तो हमारी भावनाओं को ज़रूर समझे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों, आप यही सोच रहे होंगे कि यह कौन सी हाथ में जो हमारे घर में आ रही है और बिन बुलाए यह रोज आ रही है। तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण है, जब आपके घर में कोई बुरी आत्मा आती है तो उसे समय कोई भी देवी देवता आपके घर में प्रवेश नहीं करते हैं और आपके घर में कोई भी आपको अच्छा ही नहीं दिखती है। उसे समय आपका केवल नुकसान ही नुकसान होता है, ना ही आपका धन में कोई वृद्धि होती है। और आप बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिलता। और दोस्तों, आपको समझ में नहीं आता है, सबसे बड़ा परेशानी का रास्ता तो यही है कि कुछ पूरी शक्तियों ने आपके घर को नकारात्मकता से भर दिया है, ऐसी नकारात्मकता से जिससे बचकर निकलना बहुत मुश्किल है। और आप लोगों को बता दे, हर नकारात्मकता की वजह से आप आज तक परेशान हैं और अब आपको समझ नहीं आ रहा है और आपको यह भी नहीं समझ आ रहा कि आपकी परेशानी का क्या कारण है। तो दोस्तों, अब इस मुसीबत का क्या हल हो सकता है, इसके बारे में भी हम जानते हैं। अच्छा दोस्तों, आपको देखे रात के 12 के बाद और 3 से पहले इस बीच में आपकी आंखें एक बार जरूर खुलती होगी। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा संकेत है, इसी माँ की वजह से आपकी नींद खुल जाती है और यही आत्मा आपके पास आने की कोशिश करती है। और जब भी है आत्मा आपके पास आने की प्रयास करती है, तब आपकी नींद पूरी तरह खुल जाती है। दोस्तों, इस आत्मा का मकसद क्या है? आखिर क्यों यह हमसे मिलना चाहती है? और जब यह हमारे पास आने का प्रयास करती, तब हमारी नींद क्यों खुल जाती है? तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण है, आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। जब यह आपके घर में आदमी प्रवेश करती है, तो आपके घर के आसपास शक्तियां होती हैं, जो आपके घर के आसपास देवी देवता होते हैं, जो आपकी बहुत अधिक रक्षा करते हैं, जिनका पूजा आराधना करते हैं, जो आपके घर में पूजा करने का स्थान है, जहां देवी देवताओं का फोटो या फिर मूर्ति अपने स्थापित किया है। वहां पर जो आप पूजा आराधना करते हो, वहां पर जो दिव्य शक्तियों को पास है, उन्हीं की वजह से आपकी नींद पूरी तरह टूट जाती है। हर दिन यही खेल होता रहता है। दोस्तों, आपको डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इसे बहुत ज्यादा नुकसान है। दोस्तों, आपको बताने बुरी शक्ति है, जो होती है वह जब आती है तो अपने साथ बहुत अधिक नकारात्मक शक्ति अभी लेकर आती हैं। और जब आपके घर में नकारात्मक आती है, तभी आपको नुकसान होता है, तभी आपको धन लाभ नहीं होता है।
और तरह तरह की समस्या आप सभी की जीवन काल में उत्पन्न होने लगते हैं। इस आत्मा से आपको नुकसान है या नहीं, और आखिरकार यह आत्मा है कौन? तो दोस्तों आपको बता दे, यह कोई और नहीं बल्कि आपके पूर्वज है। आप भले ही उनको याद नहीं करते हैं, लेकिन जो आपके पूर्वज होते हैं वह अपने परिवार को इतनी जल्दी नहीं भूल पाते हैं, और इतनी जल्दी वह अपने परिवार से रिश्ते ना तोड़ नहीं पाते हैं, और इसी वजह से वह आपके घर में भटकते रहते हैं, और वह आपकी रखवाली करने आते हैं, आपको देखने आते हैं। तो दोस्तों इस तरह की आत्मा से आपको खतरा तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन घर में आने से आपके घर में नकारात्मक तभी साथ में आती है, और इसी वजह से आपके जीवन काल में आपके पूरे परिवार में पैसों की समस्या बनी रहती है, दुख तकलीफ है, और स्वास्थ्य बिगड़ने सब कुछ होता रहता है। तो दोस्तों आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, आपके घर में जब थोड़ा आपके पूर्वजों की याद में भटकती है, तब आपके ऊपर जो भी व्यक्ति जांच प्रक्रिया करने का प्रयास करता है, तो उनकी तांत्रिक क्रिया असफल हो जाती हैं, और उनकी तांत्रिक क्रियाएं फलित नहीं हो पाती हैं। कई बार ऐसा दिखाया है, यह जो आत्मा है यह आपके प्राणों की भी रक्षा की हुई है, आपके दुश्मनों से आपको बचाई हुई है। और तो आपके जो फोटो जो आत्मा है यह उनसे लड़का उनको भगा देती है, और आपके घर में प्रवेश करने से भी उन्हें रोकते हैं। तो दोस्तों अगर एक तरफ से कहा जाए आपके घर में उनका कोई भी खतरा नहीं है, तो इस बात को आप समझ लीजिए, बस कुछ नकारात्मकता आपके घर में आ जाती है तो उनसे आपको छुटकारा पाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो दोस्तों ना करें। वहीं पर आती है जहां कूड़ा कचरा आता है, यानी कि आपके घर में अगर नकारात्मक शक्ति को रहने की जगह मिल जाती है तो वह यहीं पर रह जाती है, और अगर उसे जगह नहीं मिलती है तो उसे आपके घर में रहने में कोई भी खुशी नहीं होती है। और आपके घर में जिनकारात्मकता रहने की जगह है वह कूड़ा कचरा और गंदगी अंधेरा इन सभी चीजों से होता है। तो दोस्तों इन सभी चीजों से जितना होता कि आप इतना सावधान रहे, इन सभी चीजों को अपने घर में बिल्कुल ना रहने दे, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। मकड़ी का जाल साफ करते रहे, घर में कूड़ा कचरा अधिकतर ना फैलाएं, और घर में रात को इधर उधर झूठे बर्तन ना रखें। और कभी कभार अगर आपके घर में कुछ अच्छा बनता है तो आप उनको थोड़ा सा पहले ही अपने पूर्वजों को उसका भोग लगा दें, और थोड़ा बहुत इधर उधर अपने घर के आसपास उसे खाने को छिड़क ले, तो यह आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा। आप इन चीजों को बहुत अधिक भूल जाते हो, इन चीजों को याद करने की आवश्यकता है। और दोस्तों मांसाहारी भोजन को बिल्कुल ध्यान देना है, क्योंकि दोस्तों अगर आप बहुत सारी भोजन करते हो तो उससे आपके पूर्वजों को बहुत रिक्वेस्ट होता है और समस्याएं आती हैं। तो इसीलिए दोस्तों आप हमारे भोजन कौन कौन ध्यान दें, और शराब का सेवन भी बंद कर दें, क्योंकि दोस्तों जिस घर में शराब होती है उसे घर में कभी भी कुछ अच्छा नहीं होता, उसे घर में हमेशा सब चीज होती है। तो दोस्तों इन सभी को बिल्कुल तैयार थे, और ईश्वर का नाम जप करें, ईश्वर का नाम है आपके लिए सबसे बड़ा परेशान है, आपके लिए सबसे बड़ा पुण्य है। तो इसी से आप अपने जीवन अच्छा करें और अपने जीवन में सफल हो जाएं। और दोस्तों मेरी आपसे एक विनती और है, अगर आपने
अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव जी की कृपा आप पसंद है बरसती रहे और आप हमेशा अपने जीवन प्रसन्न रहे और आपकी सभी समस्या खत्म हो जाए, बस आप ईश्वर का नाम जप करते रहे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।